सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित तिवारी, लाइफ कोच, मेडिटेशन मास्टर। दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें बुक रीडिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हमें कितने वर्ड के बाद ब्रेथ कब ले और कैसे लाउड के साथ पढ़े या धीमी गति के साथ पढ़े या कांच के सामने पढ़े। तो इसके विषय में आज हम बातें करेंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, अगर हम यह सोच ही कर रहे हैं कि हमें अपना स्टैमरिंग को ओवरकम करना है, यानी कि अपनी हकलाहट को कम करना है, तब हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, तब तो आपका जो माइंडसेट है ये गलत है। इस माइंडसेट से आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपका वो जो फायदा होना चाहिए आपको वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप बुक रीडिंग करते समय क्या माइंडसेट बनाएं, आपका माइंडसेट क्या रहेगा, आप कैसे बुक रीड करें। दोस्तों, अगर आप ये सोचेंगे मुझे अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करना है तब मैं बुक रीडिंग कर रहा हूं, तब आपकी स्टैमरिंग जो होने वाली है वो होके रहेगी। ठीक है, तो आपको स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए बुक रीडिंग नहीं करना है। आपको बुक रीडिंग करना है कि मुझे हर वर्ड क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? मुझे हर वर्ड क्लियरिटी के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्लियरिटी माइंड में आएगी, तभी आप लोगों के सामने क्लियरिटी से बोल पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप सभी जरा अपनी आंखें बंद करो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपनी आंखें बंद करो। आप कल्पना कीजिए, आपके माइंड में लाल सेब नहीं आना चाहिए। आपके माइंड में लाल सेब नहीं आना चाहिए। उस लाल सेब में एक सड़ा हुआ दागी है, वो नहीं आना चाहिए। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आपको जो मैं बोला नहीं आना चाहिए लाल सेब, और लाल सेब जरूर आया होगा। दोस्तों, आपने एग्जाम्पल में देख ही लिया होगा कि हमारे माइंड में लाल सेब नहीं आना चाहिए। लाल सेब में सड़ा हुआ धब्बा नहीं आना चाहिए। वो जरूर लाल सेब आपके माइंड में आता है और लाल सेब में सड़ा हुआ धब्बा आपके माइंड में आता है। हम कल्पना जो करते हैं वही हमारे माइंड में आ जाता है। आज तक जो हम लोग बुक रीडिंग करते आए हैं, हमारा माइंडसेट क्या रहता है? हमें अपने हकलाहट को दूर करना है, हमें अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। हम उसी ख्यालात में हम बुक रीडिंग करते रहते हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो आइए चलते हैं, हमें बुक रीडिंग कैसे करें और उसका बेनिफिट कैसे मिले, मैं आप सभी को बताता हूं। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमारा माइंडसेट यह होना चाहिए कि हमें हर वर्ड को क्लियर बोलना है। हमारा माइंडसेट हर वर्ड को क्लियरिटी में होना चाहिए। तो ठीक है, तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट क्लियरिटी में होना चाहिए। ये न सोचे कि हमें ओवरकम करने के लिए बुक रीडिंग कर रहा हूँ। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमें हर वर्ड को क्लियर बोलना है। ठीक है, हम बुक रीडिंग इस प्रकार करते हैं। हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं। तो मैंने एक एक वर्ड को क्लियरिटी के साथ पढ़ा और हर वर्ड को अलग अलग। एक क्लियरिटी से पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलता है? अगर हम हर वर्ड को क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे तो हमारी स्पीड हमारे कंट्रोल में आ जाए। आप सभी ने देखा होगा, जब मैं बुक रीडिंग कर रहा था तो मेरे माउथ भी प्रॉपर स्ट्रेच हो रहे थे। दोस्तों, हम कोई वर्ड को निकालते हैं, हम इस प्रकार निकालते हैं, हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं। तो प्रॉपर माउथ ओपनिंग नहीं हो रही है।
किसी भी वर्ड को निकलने के लिए प्रॉपर उसका स्पेस चाहिए होता है, टाइमिंग चाहिए होता है, इसीलिए ब्लॉकेज ज़्यादा से ज़्यादा आने लगता है। तो अगर हम क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे तो हमें अपना माउथ भी स्ट्रेच करना है ताकि वर्ड को प्रॉपर तरीके से वो वर्ड निकले। जैसे कि उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो 1 टन से भी ज़्यादा वजन सिर्फ अपनी सूंड से उठा लेता है। ठीक है, मैं प्रॉपर माउथ स्ट्रेचिंग कर रहा था, हर वर्ड को क्लियरिटी के साथ पढ़ रहा था। इसी तरह आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमें हर वर्ड को क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। किसी के सामने जाते हैं तो हमें हर वर्ड को क्लियरिटी के साथ सामने वाले से बात करना है। आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए लोगों के सामने जाके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, मैं सामने वाले से क्लियरिटी के साथ कैसे बात करूँ, मुझे हर वर्ड को क्लियरिटी के साथ सामने वाले से बात करनी है। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मेडिटेशन सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहा हूँ। मेडिटेशन से आपको क्या फ़ायदा मिलता है आप सभी को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेडिटेशन से फ़ायदा क्या होता है, इसमें हमारा स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए कितना सहायक होता है। तो इसीलिए मैं मेडिटेशन कोर्स फ्री में दे रहा हूँ। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप दे दिया हूँ, आप जाके ज्वाइन होइए और मेडिटेशन सेशन करिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी का।